नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं HM24 लाइव राजस्थान न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। विगत 25 वर्षों से हजारों बिजली कर्मचारी जो बेचारे अपने घरों से दूर दराज के जिलों में कार्यरत हैं या कुछ पश्चिमी राजस्थान के कार्मिक जो पूर्वी राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं, कुछ पूर्वी राजस्थान के कार्मिक हैं जो पश्चिम राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं, कुछ हाड़ौती में, कुछ झालावाड़ गुजरात के जो संपर्क में जो ज़िले हैं उनमें भी कर्मचारी हैं। और बहुत सारे कर्मचारी जो पूर्वी राजस्थान में भरतपुर ज़िले के निवासी हैं, वो चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, या मैं ये कहूँ कि लगभग आधे से ज़्यादा राजस्थान की ये समस्या है। जो बिजली कार्मिक वर्षों से आहत हैं, परेशान हैं, उनके परिजन भी इस समस्या से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। कुछ कर्मचारी अपने परिवार को दो जगह चलाना में असहज महसूस कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि उन पर लगातार अपने परिवार को वित्तीय बर्डन भी बढ़ रहा है। दो जगह मैनेज करने में भी उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और आए दिन हर दिन कोई न कोई बिजली कर्मचारी मानसिक अवसाद में, कहीं न कहीं बिजली हादसों में दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और उनके किसी के हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। मतलब मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर कर्मचारी जो शारीरिक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें शारीरिक विकलांगता आ गई, अपंग हो चुके, ऐसे कर्मचारी जिनको रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है या रोज़मर्रा के जो कार्य हैं उनको करने में भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो कर्मचारी जिनके काफ़ी सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही, तो उनके वहाँ या उनको जहाँ उनका कार्यालय स्थल है वहाँ उनके परिजनों के साथ रहना पड़ रहा है मजबूरन उनको। तो ऐसे कर्मचारियों के साथ भी सरकार इस तरह की व्यवस्था बस, या मैं ये कहूँ कि कुछ सरकारी नुमाइंदे या कुछ ब्यूरोक्रेट्स इस मामले को लगातार उलझा रहे हैं, जबकि इंटर डिस्कॉम तबादले में किसी तरह का कोई वित्तीय भार नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इंटर डिस्कॉम तबादला असंभव चीज़ है। अन्य राज्यों में यही इंटर डिस्कॉम तबादला वर्षों से होता रहा है और लेटेस्ट अभी भी वर्तमान सरकार में भी इसी बीजेपी सरकार ने ये, अब जैसे ब्यावर जिले में ये जो ब्यावर पीपलिया है इसको भी हैंडओवर होना है, इसके लिए आदेश भी पूर्व में जारी हो चुके थे, लेकिन परिसीमन की वजह से सरकार ने इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया। लेकिन ये भी बहुत जल्द, हमने अभी सरकार स्तर पर भी इस संबंध में बात की है और उनका ये कहना है कि बहुत जल्द इसको हैंडओवर अजमेर डिस्कॉम में किया जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि पूर्व में लाडनू में हो चुका, अब ब्यावर में हो रहा है। सरकार जब जमीन के साथ या जब भूमि अंतरण करती है, जैसे लाडनू अंतरण के साथ अब ब्यावर अंतरण हो रहा है या जैतारण अंतरण स्कीम होगी जिसके तहत ये तबादले होंगे, तो यहाँ इस कंडीशंस में तबादले, इंटर डिस्कॉम तबादले ही हो रहे हैं। ये भी डिस्कॉम तबादले ही हैं जिनमें डिस्कॉम बदले जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बार बार विधानसभा के रिप्लाई में कुछ निगम के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरह की पेचीदगियाँ बार बार गिनाई कि एक तो ये बार बार कहते हैं भाई सन 2000 में इस तरह के प्रावधान नहीं रखे गए, प्रावधान कहीं भी। उसके बाद में देखो, मैं आपसे यही कहूँगा कि उसके बाद भी बहुत सारे प्रावधान किए गए, समय की नज़ाकत को देखते या जो भी इनकी व्यवस्थाओं में निगमों ने समय समय पर परिवर्तन किए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी नहीं है कि भाई, पहली बात तो ये इनकी उपलब्धि नहीं है, ये इनकी बहुत बड़ी, मैं इनकी कमजोरी कहूँगा कि निगम प्रशासन को इतना भी अंदेशा नहीं था कि भविष्य में ये समस्या भी आएगी। तो ये इनकी उपलब्धि थोड़ी है, ये तो इनकी बहुत बड़ी, एक तरह से इन्होंने अंदाजा ही नहीं लगाया, तो ये इनकी विफलता ही है निगम प्रशासन की। बार बार इसको बहुत अच्छे से ये कहते हैं कि भाई इस तरह के प्रावधान नहीं रखे गए, तो आपने क्यों नहीं रखे गए प्रावधान भाई? और यदि आपको ऐसा लगता है तो आपने अन्य जिलों के कार्मिकों को इस तरह के विकल्प ही क्यों दिए? उनकी नियुक्ति के लिए मना कर देते हैं आप। और दूसरे राज्यों में, अन्य राज्यों में, जो MP में हो गए, हरियाणा में हो ही रहे, यूपी में हो रहा है, तो इतने राज्यों में लगातार ज़्यादातर मैं तो कहूँ भारत के ज़्यादातर राज्यों में ये चीज़ हो रही है। तो फिर राजस्थान के बिजली कर्मचारियों के साथ इस तरह का क्यों भेदभाव किया जा रहा है भाई, किसी भी कंडीशन में? और अब जब सरकारी आदेश भी जारी हो चुका है फिर भी इनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, निगम प्रशासन उस ऑर्डर को एडॉप्ट नहीं कर रहा है।
तो ऐसा क्या कारण है? क्या सरकार अपना नियंत्रण जो खो चुकी है, या निगमों में सरकार के आदेश की पालना नहीं की जाती? ऐसी परंपरा है क्या? तो वो ये सार्वजनिक करें, और जो भी है यदि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ये नहीं करना चाह रहे तो उसके संबंध में जो भी है स्पष्टीकरण विभाग भेजे। और इनको लगता है खाली हो जाएगा, ये बार बार एक बहाना बहुत बार गिनाते हैं कि भाई पश्चिम राजस्थान की सेवाएं देखने में या बिजली व्यवस्थाएं देखने में दिक्कत आएगी। तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा, अन्य विभाग में तबादले होते हैं, क्या वहाँ असुविधाएं नहीं होती क्या? दूसरी, हमारे डिपार्टमेंट में यदि ऑलरेडी ठेका सिस्टम इन्होंने कर रखा है, तो तब तक जब तक इनके पास कर्मचारी अवेलेबल नहीं हो तब तक के लिए उसको होल्ड पे रख दे, या एक बार उनको विकल्प दे दे। आज भी तबादलों में एक अय्यन रिलीव नहीं करता, सरकारी आदेश के बाद भी, ऑर्डर हो जाने के बाद भी एक अय्यन आज भी रिलीव नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में तब तक इनके पास व्यवस्था नहीं हो, या इनको लगे कि इस कर्मचारी को छोड़ने से यहाँ अव्यवस्था होगी, तो तब तक के लिए ये उसकी टेम्परेरी व्यवस्था करें या ठेके प्रथा में देके उस चीज को मैनेज करें। तो हमारा आज भी ये कहना है कि भाई सरकार बार बार करती रही है, इस ऑर्डर को माने और सरकार सख्ती से इस ऑर्डर की पालना करावे, निगमों को स्ट्रिक्टली आदेश देवे। इसके संबंध में माननीय मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी से भी हम मिले, और लगभग सारे सरकार के नुमाइंदे, ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं छोड़ा हमने जिससे हम मिले नहीं। और लगातार इस मांग को लेकर हम हर मंच पे, हर जगह, जहाँ भी राजस्थान के किसी भी कोने में कोई जनप्रतिनिधि जाता है, वहाँ हमने उनको ज्ञापन जाके दिए हैं। हमारे साथियों ने लगातार ज्ञापन दिए हैं, हमारी बात लगातार सरकार तक पहुँचाई है। बहुत सारे परिजन, हमारे कुछ परिजन ऐसे हैं बेचारे, वो भी लगातार इस बीच में प्रयास कर रहे हैं। उनके भी कहीं कहीं विधायकों के मार्फत या जनप्रतिनिधियों को वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कहीं समस्या का समाधान जल्द भजनलाल सरकार करे, क्योंकि पिछली सरकार में भी इस मुद्दे को माननीय डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी ने भी बहुत जोर शोर से उठाया था, और आज उनकी आवाज़ को भी माननीय भजनलाल जी लगातार दबा रहे हैं। ये कहीं न कहीं गलत है। हम आज भी माननीय भजनलाल जी से निवेदन करेंगे कि इन हजारों बिजली कर्मचारी और उनके परिजनों की भावनाओं को समझा जाए, और जल्द से जल्द बजट में या सरकार अपना जो भी कैबिनेट अप्रूव करना चाहती है तो कैबिनेट अप्रूव करे और इस समस्या का समाधान करे। रामकेश मीणा, इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष। आज तक के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबर देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।